दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का वो काला अध्याय है जो हमारे कल में एक अमिट छाप छोड़ गया है। इस युद्ध से अनेकों कहानियां जुड़ी हुई हैं, कुछ बहादुरी के तो कुछ बलिदान के। इन्हीं में से एक कहानी है रहस्यमय B-17 बॉम्बर की, जो युद्ध के मैदान से बिना किसी कर्मी दल के खाली लौट आया और लैंड भी कर गया। तो आइए जानेंगे इस घटना का सच क्या है। इससे पहले सुनते हैं इस रोचक कहानी को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। ये कहानी है 23 नवंबर 1944 की। कोटनबर्ग के रॉयल एयरफोर्स बेस पर काम कर रहे ग्राउंड क्रू को दूर से आ रहे प्लेन की आवाज सुनाई देती है। जब ग्राउंड स्टाफ ने आवाज की तरफ देखा तो आसमान में उन्हें एक बहुत बड़ा प्लेन जो कि B-17 बॉम्बर था दिखाई देता है, और ये प्लेन काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। सभी इस प्लेन को देखकर हैरान थे, क्योंकि आज इस एयरबेस पर किसी भी प्लेन को लैंड नहीं करना था। लोगों को लग रहा था यह किसी तरह की इमरजेंसी लैंडिंग है। प्लेन को एयरबेस की तरफ आता देख ग्राउंड क्रू में अफरा तफरी का माहौल था। प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे था, जिससे लोगों को साफ हो गया था ये प्लेन यहीं लैंड करने आ रहा है। पर प्लेन की स्पीड इतनी तेज थी कि लोगों को लग रहा था प्लेन एयरबेस पर क्रैश कर जाएगा। तेजी से उड़ता हुआ प्लेन अपनी ऊंचाई लगातार खोता जा रहा था, और आखिरकार प्लेन के लैंडिंग गियर एक तेज आवाज के साथ एयरफील्ड पर आ टकराए, और पास ही मौजूद यह प्लेन एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से टकराते टकराते बाल बाल बचा। जमीन पर उतरने के बावजूद प्लेन की गति बहुत तेज थी, और प्लेन अंततः जमीन पर घसीटता हुआ काफी दूर जाकर रुका। प्लेन इतनी बुरी तरह क्रैश लैंड हुआ कि इसके कई हिस्से जमीन में टकराने की वजह से हवा में काफी दूर जाकर गिरे। प्लेन के रुकने के बाद भी इसके 4 में से 3 इंजन अभी भी चल रहे थे। ग्राउंड क्रू ये सारी घटना सहमे हुए देख रहे थे। प्लेन के रुकने के बाद उन्होंने 15 मिनट तक प्लेन से लोगों के बाहर आने का इंतजार किया। जब कोई बाहर नहीं आया तो कुछ लोगों को लगने लगा यह किसी तरह का जाल है जो दुश्मनों ने उनके लिए बिछाया है। 20 मिनट तक देखने के बाद मेजर क्रिस्प धीरे धीरे प्लेन की तरफ बढ़े। प्लेन का दरवाजा खोलकर वो प्लेन के अंदर दाखिल हुए। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें प्लेन के अंदर या तो लाशें मिलेंगी या फिर दर्द से तड़पते लोग मिलेंगे, पर वो ये देखकर हैरान थे कि प्लेन के अंदर कोई मौजूद नहीं था। मेजर क्रिस्प ने जब प्लेन के बाकी हिस्सों में खोजबीन की तो उन्होंने पाया कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पैराशूट अभी भी प्लेन पर बंद अवस्था में पड़े हैं, जिससे इस बात का रहस्य और भी गहरा गया था कि प्लेन के क्रू का क्या हुआ होगा। और छानबीन करने के बाद पता चला कि प्लेन के एक हिस्से में आधे खाए हुए चॉकलेट्स बार पड़े हुए हैं। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि प्लेन का क्रू जैसे गायब हो गया हो। मेजर क्रिस्प ने प्लेन का इंजन बंद किया और प्लेन से बाहर आते हुए उन्होंने इशारा किया कि सब कुछ ठीक है और प्लेन के अंदर कोई नहीं है। पर एयरबेस पर मौजूद सैनिकों ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना किसी पायलट के प्लेन कैसे लैंड कर सकता है। मेजर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि प्लेन ने खुद को लैंड कर लिया। पर इसके बाद भी 2 सवाल थे जिसका जवाब सबके मन को सता रहा था। पहला कि प्लेन का क्रू का क्या हुआ होगा, और दूसरा बिना पायलट के प्लेन यहां तक कैसे पहुंचा और कैसे अपने आप लैंड कर गया। इस घटना को बाद में फैंटम फोर्ट्रेस का नाम दिया गया, और यह एक मशहूर दंतकथा बन गया। जब इस घटना की जांच हुई तो पाया गया कि एक B-17 प्लेन जो 91st बॉम्बर ग्रुप का हिस्सा था, ईस्ट एंजेलिया एयरबेस से अपने पूरे क्रू के साथ उड़ा था। अब अधिकारियों के पास काफी सबूत थे कि प्लेन में क्रू मौजूद था, और अब इनका कोई पता नहीं था। क्योंकि अब क्रू के सदस्यों का नाम अधिकारियों के पास था तो उन्होंने उनकी खोज शुरू की। कुछ दिनों के खोज के बाद इस प्लेन के सारे 10 सदस्यों को खोज लिया गया। सभी क्रू मेंबर स्वस्थ थे और वे सब बेल्जियम की एयरबेस पर मौजूद थे। प्लेन के पायलट थे लेफ्टिनेंट हैरोल्ड डी बोल्ट, और उस दिन क्या हुआ था उसका राज खोलते हुए उन्होंने यह कहानी बताई। B-17 जर्मनी के ऊपर एक ऑयल रिफाइनरी बॉम्बिंग मिशन पर था। ये मिशन मर्सबर्ग के ऊपर होना था, जहां पर भारी मात्रा में एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद थे।
बॉम्बर ग्रुप 28,000 फीट की ऊंचाई पर था। तभी बोल्ट ने देखा उनके प्लेन में एक तकनीकी खराबी आ गई है और उनका एक इंजन काम करना बंद कर चुका है। और फिर तभी दूसरी तकनीकी खराबी की वजह से वो अपना रास्ता भटकने लगे और सीधा एंटी एयरक्राफ्ट गन के गोलाबारी के बीच में जा फंसे। प्लेन को गोलाबारी से काफी नुकसान होने लगा और प्लेन का दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब प्लेन 4 में से 2 इंजन पर उड़ रहा था, जिसकी वजह से प्लेन लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। प्लेन का भार कम करने के लिए क्रू ने बॉम्ब गिराने की कोशिश की, पर बॉम्ब रैक का जाम हो जाने की वजह से वो बॉम्ब गिरा नहीं पा रहे थे। इतनी देर में मौसम भी खराब होने लगा। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों को देखने के बाद पायलट ने प्लेन को इंग्लैंड की तरफ वापस मोड़ने का फैसला किया। अब क्योंकि प्लेन को काफी नुकसान पहुंच चुका था और केवल 4 में से 2 इंजन काम कर रहे थे, तो प्लेन लगातार अपनी ऊंचाई खोता जा रहा था। बोल्ट ने यह देखा कि वो लोग एयरबेस तक नहीं पहुंच पाएंगे और प्लेन कुछ देर में क्रैश कर जाएगा। अपने क्रू की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्रू को प्लेन छोड़ने का आदेश दिया और सभी पैराशूट की मदद से प्लेन से कूद गए। आखिरी बार जब उन्होंने देखा तो प्लेन एक गहरे धुंध में गायब हो गया। पायलट बोल्ट के बताए गए विवरण और जो घटनास्थल पर लोगों ने देखा वो मेल नहीं खा रहे थे, जो जांचकर्ताओं को और भी उलझन में डाल रहा था। बोल्ट ने बताया कि उनके 4 में से 2 इंजन काम कर रहे थे, जबकि प्लेन क्रैश लैंड हुआ तो मेजर क्रिस्प के अनुसार 4 में से 3 इंजन काम कर रहे थे। और उन्होंने यह भी बताया कि प्लेन पर सारे पैराशूट मौजूद थे, जबकि क्रू पैराशूट का इस्तेमाल कर चुके थे। जांचकर्ता इन दोनों बयानों को जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है कि 2 खराब इंजन में से एक इंजन दोबारा चल गया हो, जिसकी वजह से प्लेन इतनी दूर उड़ पाया, और इसलिए क्रैश लैंड करते वक्त 4 में से 3 इंजन काम कर रहे थे। और हो सकता है कि इस प्लेन पर एक्स्ट्रा पैराशूट मौजूद हों, जिसकी वजह से क्रू के द्वारा पैराशूट इस्तेमाल करने के बाद भी प्लेन पर पैराशूट बचे हुए थे। और इतना बताकर इन्वेस्टिगेटर्स ने केस बंद कर दिया। पर एक सवाल अब भी बना हुआ था कि प्लेन बिना क्रू के कैसे उड़ा और लैंड कर गया। और जिन्होंने इस प्लेन की क्रैश लैंडिंग को देखा था वो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ अलौकिक सा हुआ है। और यहीं से जन्म हुआ फैंटम फोर्ट्रेस की कहानी का। तो क्या ये कहानी सच है? तो जवाब हाँ और ना दोनों में है। दरअसल ये कहानी 2 अलग अलग घटनाओं की कहानी से मिलकर बन गई, जिसमें से एक घटना 1943 की है, जब एक B-17 एक लड़के जॉन गेल के घर के पास गिरा। और जब जॉन के पिता क्रू की मदद करने के लिए गए तो प्लेन के अंदर कोई नहीं था। और ठीक ऐसी ही घटना 1 साल बाद 1944 में हुआ, जब एक B-17 ब्रिटिश एयरफील्ड पर क्रैश लैंड हुआ और जिसका निरीक्षण जॉन क्रिस्प ने किया, और ये वही प्लेन था जिसे बोल्ट उड़ा रहे थे। दोनों ही प्लेन के क्रू अपने प्लेन को छोड़कर पैराशूट से उतर गए थे। बोल्ट अपने साथियों के साथ सुरक्षित लौट आए तो उनसे पहले जॉन गेल के घर के पास जो प्लेन क्रैश हुआ था, उनके क्रू पकड़े गए और लड़ाई खत्म होने तक प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने रहे। अब बोल्ट का प्लेन बिना पायलट कैसे उड़ता रहा? इसका कारण यह है कि प्लेन छोड़ने से पहले पायलट प्लेन को हमेशा ऑटो पायलट पर रख देते थे ताकि वो सुरक्षित पैराशूट से कूद सकें। लेकिन यहाँ पर एक बात अलग यह थी कि बोल्ट का प्लेन एक एयरबेस के एयरफील्ड पर क्रैश लैंड कर गया, जबकि उस समय अनेकों ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें प्लेन क्रू के छोड़ने के बाद क्रैश हो जाते थे। पर यह एक अनोखी घटना थी जहां पर प्लेन ना सिर्फ बिना क्रू के उड़ा बल्कि एयरबेस पर जाकर क्रैश लैंड भी कर गया। अगर विशेषज्ञों की माने तो ये प्योर लक के अलावा कुछ नहीं था। जॉन गेल जिसके घर के पास एक ऐसा ही B-17 बॉम्बर गिरा, तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाते वक्त कुछ हिस्से जॉन बोल्ट के B-17 से उठा लिए होंगे और बाद में इस कहानी में आधे खाए हुए चॉकलेट और बिना इस्तेमाल के पैराशूट को जोड़ दिया गया। फैंटम फोर्ट्रेस की घटना भले ही रहस्यमय ना हो, पर इतने भारी प्लेन का खुद को लैंड कर लेना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।